चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थोड़ा हिंदी के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे और थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। यानी वर्णमाला टोटल कितनी होती है? 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। जैसे लिखा हो 52, ठीक है। अब आता है कि इसमें 52 है जो अक्षर हैं, उसमें कौन क्या है? तो इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर इसमें 11 व 13। अब आप सोच रहे होंगे कि जो स्वर है वो 11 और व 13 क्यों लिखा है? मैंने इसी मारे क्वेश्चन भी लिख दिया है कि 11 व 13 स्वरों की संख्या क्यों, इसके बारे में बताऊंगा मैं। देखिए पहले देखते हैं हम स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर ये देखिए, ये लिखे हुए हैं स्वर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब आपके स्वर हैं अंगहा तक। ठीक है, ये आपके स्वर हैं। ये आपके कितने हैं? 13 स्वर हैं। तो 13 मैंने लिखा है इसी मारे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 11 भी है। तो 11 कैसे हैं उसके बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अब देखें पहले स्वर की परिभाषा। स्वर चल रहे हैं तो स्वर की परिभाषा पहले देखते हैं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी जो वर्ण, कौन से वर्ण? आपके ये वर्ण आपके स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। सब आपके स्वर कहलाते हैं। अब देखो इसको बोलने पर हमारी जो ध्वनियाँ हैं हमारी, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहती हैं और ये इसी मारे इनको स्वर कहा जाता है। अब मैंने ये बताया अभी आपको कि यहाँ पर 11 स्वर कैसे हैं। तो 11 स्वर इसलिए हैं कि जैसे अंग और आह है, वो हमारा क्या होता है? हमारा आयोग भय होता है। आयोग भय ये किस में आते से हम अगर इसको अंगा बोलते हो तो हल्के से हमारा गा की ध्वनि आती है। क्या आती है? गा की ध्वनि आती है। अंगहा बोलते हैं, हल्के से हमारी हा की ध्वनि आती है। तो ये दो हमारे जो वर्ण हैं वो हमारे व्यंजन में ही आते हैं। इसीलिए मैंने 11 लिखा है। यानी 13 में से 2 गए, 11 बचे। तो मेन अगर आपका कंपटीशन में या कोई पूछता है कि स्वर आपके कितने होते हैं तो आप क्या कहोगे? 11 आपके स्वर होते हैं। और वो पूछे कि 13 क्यों नहीं होते तो आप बताओगे कि जो अंग रहा है उसमें क्या व्यंजन की ध्वनियाँ आती हैं, इसी मारे ये व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब आगे चलते हैं। व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? देखिए स्वर से अलग जितने भी वर्ण हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, ये जितने सारे व्यंजन होते हैं, ये सारे वर्ण होते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा आप देखिए। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो वर्ण स्वर इनकी सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कोई भी अक्षर ले लीजिए, का, खा, गा, चाहे कुछ भी ले लीजिए। चाहे मैंने यहाँ पर चा लिया है, देखिए चा वर्ण को बोलने पर क्या होता है? चा वर्ण के साथ में आ वर्ण की ध्वनि निकलती है, यानी आ वर्ण की आवृत्ति आती है। जैसे चा बराबर चा प्लस आ, यानी कि अगर हम चा को तोड़ते हैं तो आधा चा, इसे हलंत कहते हैं। ठीक है, ये आधा चा हो गया। ठीक है, एक आधा चा आपका ये भी होता है, ये भी होता है। ये तो अलग बात रही, ये व्यंजन में आते हैं, ये अलग बात रही। आप अभी मत समझो उसको। ये आपका आधा चा हो गया, यानी हलंत लगा दी तो हमारा ये आधा हो गया और प्लस आ। ठीक है, तो इन दोनों जोड़ के हमारा चा बनता है। समझ में आ गया आपको? अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। स्वर क्या होते हैं? ये वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी अक्षर आप ले लोगे उसमें क्या होगा? स्वर की सहायता होगी। जैसे आप मान लो कुछ भी ले लो, जैसे मान लो आप छा ले लो, और छा पर अगर आपने ई की मात्रा भी लगा दी तो क्या हो गया? छा के साथ में आपकी ई की मात्रा आ गई, यानी छा आपका क्या है? आपका व्यंजन है। और जैसे ही आपने ई की मात्रा लगा दी तो स्वर की सहायता हो गई नहीं हो गई? स्वर की सहायता हो गई नहीं हो गई? तो इसीलिए ये जो आपके व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखे जाते हैं।
अगर आप कोई भी किसी का भी नाम लिखेंगे उसमें स्वर की सहायता ज़रूर होगी। आपको बस याद करने के लिए मैंने इसी में छोटी सी परिभाषा बनाई है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, जो वर्ण इनकी सहायता से, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको?